यदि आपसे कोई पुलिस की वर्दी में आकर कहता है कि मुझे आप गाड़ी दे दें, गाड़ी आप खरीद कर मुझे किराए से चलाने के लिए दे दें, तो आप कतई नहीं मानिए, उसकी तस्दीक एक बार आप पुलिस एसपी ऑफिस में कर लीजिए कि वो पुलिस में वाकई काम करता है या नहीं। ठीक ऐसा ही मामला सामने आया है ग्वालियर में, जहां पर एक एसआई यानी सब इंस्पेक्टर ने लगभग 40 से ज्यादा लोगों के साथ में ठगी कर ली है। तो बड़ी ठगी की गई है, लगभग 4 करोड़ की गाड़ियों को गायब कर दिया गया, बाकायदा फाइनेंस करा के, और उनको किराए सरकारी विभागों में किराए पर लगाकर उन गाड़ियों को गायब कर दिया गया। ग्वालियर में एक नकली सब इंस्पेक्टर द्वारा आधा सैकड़ों से ज्यादा 4 पहिया वाहन ट्रक और ट्रैक्टरों को सरकारी विभागों में लगाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे 40 से अधिक फरियादियों ने अपने साथ हुई इस बड़ी ठगी की शिकायत पुलिस में की है। गौरतलब है कि ग्वालियर निवासी हिमाचल शर्मा ने खुद को एसपी ऑफिस ग्वालियर में पदस्थ बताते हुए 40 से ज्यादा लोगों के वाहनों को किराए पर शासकीय विभागों में लगवाने का झांसा देकर आधा सैकड़ा वाहनों को गायब कर दिया। एसपी ऑफिस पहुंचे पीड़ितों का कहना है कि उनसे हिमाचल शर्मा द्वारा बाकायदा एग्रीमेंट कराया गया और गाड़ी लगने के बाद अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और उड़नदस्ता राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नेम प्लेट लगवाकर फोटो भेजे गए। इसके बाद उन्हें भरोसा हो गया कि उनकी गाड़ी शासकीय विभागों में ही लगाई गई है। पुलिस के मुताबिक हिमाचल शर्मा के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। पुलिस टीमें भी हिमाचल शर्मा की तलाश में लगी हुई हैं। जल्द ही हिमाचल शर्मा को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये वही पुलिस है जिसके नाम पर एक फर्जी एसआई ने लोगों के साथ में ठगी कर ली। एक बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया है ग्वालियर में। नाम है हिमाचल शर्मा, जो कि ग्वालियर का ही रहने वाला था, लेकिन अब वो गायब है, पुलिस के राडार से भी गायब है और इन लोगों की संपर्क से भी पूरी तरह से कटा हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, ये बताएं किस तरह से ठगी हुई, क्या हुआ आपके साथ में, कैसे आपने भरोसा कर लिया और क्या लालच था आपको कि उस पे आपको भरोसा करना पड़ा? मुझे ये बताया गया था कि मैं पुलिस में था, पहले सस्पेंड था और अभी मैं ट्रक्स चलवाता हूँ और मुझे विभागों NHI में और सारे सरकारी विभागों में गाड़ियाँ लगती हैं। तहसीलदार को, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सब जगह गाड़ियाँ लगती हैं। तो भाई साहब, अगर आपके पास है तो आप मुझे दे दो, हर महीने आपको किराया मिलता रहेगा, ना आपकी कोई टेंशन टूट फूट की, ना किसी तरह प्रशासनिक समस्या आएगी, चालान की, कुछ भी होगा सब मुक्त है। और वर्तमान से 3 बार पूर्व जो है स्वयं प्रत्यक्ष वर्दी लगा के भी आया, बारलेस पुलिस का लेके, टोपी, पिस्टल, सब तरह के जूते, और पुलिस की हर जब भी पुलिस का जो बत्ती रहती है ऊपर गाड़ी के ऊपर हमेशा लगी रहती थी। अपने आप को मुझसे ये कह रहा था कि मैं पुलिस एसपी ऑफिस में अतिरिक्त बल में अभी रिज्वाइन हो गया हूँ, अभी थाना नहीं मिला है, इस तरह की बातें हमेशा बताता था। देखिए कितनी बड़ी बात है कि एसपी ऑफिस में ज्वाइन था, यहाँ पर जॉब कर रहा था, लेकिन एसपी ऑफिस को पता नहीं है। यहाँ तक कि किसी भी पुलिस वाले को यहाँ पर पता नहीं कि वो यहाँ काम करता भी था या नहीं। अहम बात यह है कि 4 करोड़ों से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया गया और खास तौर पर अब तक वो पकड़ा भी नहीं गया है। एक और सज्जन, उनसे बात कर लेते हैं। ये कौन कौन सी गाड़ी आपसे ले गया? भाई जब मेरे से ट्रैक्टर लिया है और मेरे जैसे और भाई लोग हैं उनसे भी 6 ट्रैक्टर लिए हैं उसने। नए ट्रैक्टर, पीटी पे ट्रैक्टर हैं, उठा के सीधे उसको डायरेक्ट दिए हैं। तो जैसे उसने ये कहा था और लोगों से कि सरकारी विभागों में गाड़ी लगती है, तो आपसे कहाँ पर? नगर निगम में लगाने के लिए उसने मेरे से ट्रैक्टर लिए थे कि दिल्ली नगर निगम में चलेंगे ट्रैक्टर। तो उसमें फोटो वगैरह खींचते थे? किस तरह से, कैसे आपको पता पड़ता था कि नगर निगम दिल्ली में लगे हैं या किसी तहसील में लगे हैं या किस तरह? उसने कुछ नहीं पहुंचाया, मात्र के ट्रैक्टर ले लिए थे। हम लोगों ने जब देखने, अभी ट्रैक्टरों को 1-1.5 महीने ही तो हुआ था, हम लोगों ने जब GPS टूटे उससे पूछा, जब तक ये पूरा भांडा फूट गया। आपकी भी कोई गाड़ी है? मेरा नाम सुनील गुर्जर है और एक टैक्सी पास है पीली प्लेट में, आर्टिका गाड़ी है। और ऐसे ही एग्रीमेंट किया था उसने फर्जी। मैंने बोला था कि मेरे छोटे भाई के नाम गाड़ी है तो उसी के नाम से एग्रीमेंट कर लो, अरे कि उससे कोई दिक्कत नहीं है और मैं एग्रीमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। उसने एग्रीमेंट भी किया और 2 तारीख को मेरा इंश्योरेंस खत्म हुआ था गाड़ी का, तो इंश्योरेंस उसी ने किया है। अभी इसका कोई PDF नहीं दिया है मेरे को और ना ही कोई अभी मेरे को। 1 साल से ऊपर हो गया आपकी गाड़ी? हाँ, मेरे को 2 महीने हुए थे गाड़ी लगाने को। नई गाड़ी थी, 1 साल पुरानी, 1 साल हुई है अभी, हम 2 तारीख को। देखिए, तो लगातार इस तरह के जैसे मामले सामने आते हैं तो इसे सचेत होने की जरूरत है, आवश्यकता है आपको जागरूक होने की।
कि जिस तरह से जो ठग हैं, जो जालसाज हैं, वो लगातार इस तरह से बड़ी बड़ी ठगियों को अंजाम देते हैं। और पुलिस हालांकि उसे ढूंढ रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब वो ग्वालियर से बाहर है। हिमाचल शर्मा नाम है उसका, आप देख लीजिए। और खास तौर पर हम आपको उसकी फोटो भी दिखाएंगे जिसमें वो बाकायदा सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहने हुए है। और खास तौर पर इन लोगों को जिस तरह से उसने ठगा है, ये एक अनोखा मामला है कि पुलिस की वर्दी में ठग घूम रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना ये है कब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, कब उसको हिरासत में लेती है और कब इन लोगों की गाड़ियों की रिकवरी हो पाती है। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर रोजगार नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग अपनी गाड़ियों को किराए पर उठाने के लिए सरकारी विभाग में जब कोई गाड़ी लगती है तो कहीं ना कहीं लोग कोई भी उसमें राजी हो जाएगा। तो इसी तरीके से इनको भी लालच हुआ कि हमारी गाड़ी सरकारी विभाग में लग जाएगी, लेकिन क्या पता था कि वो गाड़ी गायब हो जाएगी और उनके साथ इतनी बड़ी ठगी को अंजाम दे दिया जाएगा। बोला गया अरे जी अपना संजय हो गया देखिए, ये गाड़ियों का धोखाधड़ी का मामला है। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच ने इसके पूर्वी 2 एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें पृथक एफआईआर में कुल 40 गाड़ियों की धोखाधड़ी किए जाने के मामले थे। उस केस के प्रमुख दोनों अभियुक्त पुलिस ने अरेस्ट किए हैं और आज विशेष आयोजन में इनको हमने गाड़ियां जो वाहन मालिक की थी इनको वापस कराई हैं। हिमाचल शर्मा भी इसी रैकेट का एक महत्वपूर्ण आरोपी है। उस पर भी पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया है। हिमाचल शर्मा के अगेंस्ट में पृथक एफआईआर दर्ज की गई है। उसने जिस प्रकार से जिस मोडस ऑपरेंडी से गाड़ियों को खोट-मोट किया गया, सारी गाड़ियां लिस्टेड कर ली गई हैं। उस केस में भी जल्दी ही कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। गाड़ियों की बरामदगी भी करेंगे, उसकी गिरफ्तारी भी करेंगे। ये भी संज्ञान में आया है कि उसके द्वारा इम्पर्सोनेशन किया गया है, छदम नाम का उपयोग किया गया है, तो वो भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसमें एविडेंस मिलने पर इम्पर्सोनेशन की धाराओं में भी कार्रवाई करेंगे।